झज्जर में नहीं हो पाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं, कार्य होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी समस्याएं जिस दिन परिणाम आएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, हम उसी दिन से जो भी हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे निश्चित रूप। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं झज्जर के अंदर कि जो हमारी सरकार ने पीछे भी नगर पालिका का काम क्या है, साफ सफाई का काम करवाने का। आज पहले जब कूड़ा था वो पड़ा रहता था, कहीं ना कहीं डाल देते थे। आज कूड़े वाला आके आपकी घंटी बजा करके आपसे पूछता है कूड़ा दे दो भाई, कूड़ा दे दो भाई। ये परिवर्तन है। झज्जर में ट्रिपल इंजन की सरकार फेल होती दिखाई दे रही है। आपने देखा कि चेयरमैन जिले सिंह सैनी एक साल पूर्व चुनाव से पहले क्या कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और उसके बाद सभी के काम होंगे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश भी यही कह रहे हैं कि आपके घर से कूड़ा उठाने आएंगे और घंटी बजाकर कूड़ा उठाकर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरह से काम करनी थी उस तरह से काम नहीं हो रहे हैं। आज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और अधिकारियों को कोस रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं अब जिले सिंह सैनी कहाँ गए प्रवक्ता डॉक्टर राकेश कुमार। आइए लोगों का क्या कहना है, आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। नगर परिषद के चेयरमैन और पार्षदों के इलेक्शन को लगभग साल से ऊपर हो गया। उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री और छोटे नेताओं की तो बात ही मत पूछो। गली गली लोगों के पास मिले और वादे किए कि हम इस शहर को इतना सुंदर बना देंगे, इतना साफ स्वच्छ बना देंगे, पार्कों को सुंदर बना देंगे, स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। पता नहीं कितने अटूट वादे किए कि इस शहर को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। परंतु आज हालात ये है नगर परिषद की कि चेयरमैन और उनके दूसरे साथी आपस में एक दूसरे का नाम कटवाने पे लगे हैं बोर्डों से, और उसमें पुलिस आती है, यानी कि ये उनकी उसमें एक दूसरे की खींचताने की वजह से थाने यानी कि समस्याएं तो निपटाने का नाम ही नहीं है। शहर आज सड़ा हुआ है। छोटी सी एरियर की डिमांड है एक सफाई कर्मचारियों की, वो ना दे के शहर को नरक बना रखा है। लोग नाक पे हाथ रख के कपड़ा लगा के निकलने पर मजबूर हो चुके हैं, और हालात अब किसी से भी छुपी नहीं है कि ये काम ना करके बरगला के लोगों से वोट लेते हैं और फिर लोगों के साथ धोखा करते हैं। आज इधर से पैसे खा लें, उधर से खा लें, लूट का अड्डा बनाया हुआ है, क्योंकि लोग प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी के लिए धक्के खाते हैं। कभी कोई कमी बताई जाती है, कभी कोई कमी बताई जाती है, और एक लाल डोरे के अंदर के जितने भी वासिंदे हैं जिनकी रजिस्ट्रियां बेचारों की है नहीं, ततालाई मकान है, वो तो किसी सूरत में भी नहीं बेच सकते। तो हरियाणा सरकार तक का मुद्दा है, पता नहीं उसमें कब सुधार होगा, क्योंकि वो लोग किसी को जरूरत है तो अपना मकान देना चाहे या लेना चाहे, कोई ना तो लेने वाला ले सकता ना देने वाला दे सकता। तो हम तो ये इनसे उम्मीद करें कि भाई अपना हालात सुधारें और लोगों का काम करें, ना कि अपनी गुटबाजी और शहर को नरक बनाने पे जो इन्होंने माहौल बना रखा है उसको कम करें। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कही गई थी, तो ट्रिपल इंजन की सरकार भी बन गई, लेकिन लोगों के काम नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? प्रधान जिले सिंह सैनी है, वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? सरकार ने पहली बात तो नगर पालिका प्रधानों को पंगु बना के बैठा दिया। उनकी कोई पावर नहीं, उनकी पावर नहीं तो वो प्रशासन, जो नगर पालिका प्रशासन, नगर परिषद का प्रशासन, उस पर उनका दबाव नहीं। उनका यदि कि आज हालात ये है कि नेताओं के हाथ में कुछ नहीं है, प्रशासन की खुली छूट है। प्रशासन के लोग नेताओं को ठेंगा दिखाते हैं और ऊपर से सरकार तमाशा देखती है, और लोग इस सारे खेल का भुगतान लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। इस बारे में किसी से छुपी हुई बात नहीं है। झज्जर की जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। पिछले 7 दिन से कर्मचारी, सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। उनको एरियर मिलना चाहिए
कोई भी कर्मचारी है उसको उसकी सफाई करने की एवज में आज जो समाज का सबसे निचला जो काम है, जो सफाई करने का जो काम है, उसको ये माना जाता है कि इससे नीचे तो कोई काम नहीं। वो लोग जो काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और उनको भी ये सरकार जो है समय पे न्याय नहीं दे सकती, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। जबकि पिछले चुनाव में हमारे जो चेयरमैन के जो प्रत्याशी थे जिले सिंह जी और उनके जो पैरोकार थे, जो पिछला विधानसभा चुनाव डॉक्टर राकेश जी ने लड़ा था, उन्होंने ये कहा था कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी झज्जर में और विकास के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी भाजपा की सरकार है। और इस वादे के साथ ये लोग आए थे कि झज्जर में भी अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी लोकल बॉडी में, स्थानीय निकाय में, तो विकास को गति मिलेगी। लेकिन हो उल्टा रहा है, विकास के नाम पे भ्रम फैलाया जा रहा है। आज सड़कों की हालत बहुत बुरी हो रही है, सड़कों में बनाने में बड़ा डिले चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये सफाई की जो आज जो व्यवस्था खराब हो रही है, और मैं समझता हूँ 1-2 दिन अगर ये मुद्दा जो 1-2 दिन में सुलझा नहीं तो इस शहर के अंदर नाक के ऊपर कपड़ा लगा के चलना पड़ेगा। गलियों में, चौराहों पर बहुत बुरी दयनीय स्थिति है सफाई की। वैसे ही हमारा शहर जो है चलने लायक नहीं छोटा है, ऊपर से ये हड़ताल की वजह से जो है सफाई व्यवस्था में बाधा आई है। तो मैं सरकार से और जनप्रतिनिधियों से ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसमें मध्यस्थता करें और इस मुद्दे को सुलझा करके सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि इस भाजपा की सरकार ने जो ये डायरेक्ट चुनाव जो चेयरमैन का किया, और जो ये पार्षद है उनके हाथ में बिल्कुल पावर नहीं रह गई है। नहीं तो हमेशा लोकतंत्र में ये डर रहता था कि कहीं उनको जो है अल्पमत में ना आ जाए चेयरमैन, इसलिए मुद्दों को बढ़ने से पहले समाधान मिलता था। लेकिन आज बेचारे पार्षदों के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था बना दी गई है डायरेक्ट चुनाव करके। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। इसके प्रति लोगों को सचेत होना चाहिए कि क्या ये व्यवस्था दुरुस्त है जो डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव करने वाली है और जिसमें पार्षदों को कोई अधिकार ही नहीं बचे हैं। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। से मैं कहना चाहूँगा कि 100 साल पहले जब हरियाणा के बड़े बड़े मंत्री झज्जर में आए थे और उन्होंने वहाँ पे अपने जो चौपाल वगैरह हैं, जहाँ भी जनसभा करके बड़े बड़े वादे किए थे, जनता को यहाँ तक कहा था कि जो सुबह 10 बजे घोषणा होगी आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओगे तो वो 10:30 बजे तक झज्जर में हो जाएगा काम लागू। उन्होंने बताया था पानी निकासी को लेकर कि हमारे पास फाइलें ढांचा तैयार रखा है, सरकार बनने की डील है, जैसे ही सरकार बनेगी उससे अगले दिन ही काम स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लो, मैं कंवर सिंह कॉलोनी में हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष की कोठी के पास से जाओगे, जहाँ उनका ऑफिस है, कार्यालय है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, वहाँ HP एजेंसी है, उसके सामने गली है प्रिया कॉलोनी की, उस गली में नरक बना हुआ है। लोग बाग ड्यूटी पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी में ऐसे मान लो जूते पहन के पानी में से भी गिले हो जाते हैं, इतना पानी पड़ा है। उसका 1.5 साल से हम लगातार उसके बारे में मीडिया के साथ भी हुआ है, ऊपर कंप्लेंट भी दी है लोगों ने, परंतु उसका समाधान अब तक नहीं हो रहा। पानी आज भी बिना बारिश के भी पानी भरा है उस गली के अंदर। तो ये सड़कों पे कूड़ा करकट भी फैल रहा है। ये सरकार की नाकामी है, कहीं ना कहीं कमी है कि आप देखो, आप हर चौक पे, यहाँ पे दौड़ चौक की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय से 300 मीटर दूर भगवान परशुराम जी का चौक बना हुआ है, साथ में माता का मंदिर है, माता की एक मंडी बनी हुई है, माता के मंदिर है। तो वहाँ पे आप देखो सफाई व्यवस्था देखो, आप वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है चौक के चारों तरफ, मंडी के सामने, और वहाँ पे शाम को 6 बजे इतनी ज़्यादा मात्रा में गायें खड़ी रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि आप इसमें लोगों की भी काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जो उनकी जायज़ मांग है नैतिकता के आधार पर, वो सरकार सुन लेनी चाहिए। वहाँ चेयरमैन साहब को भी उनका साथ देना चाहिए, जो उनकी मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए।
तो अधिकारी बता रहे हैं जो उच्च अधिकारी है वो सफाई कर्मचारियों की बात नहीं मान रहे। सरकार से ही बड़े होंगे क्या अधिकारी? अधिकारी बड़े नहीं हो गए, तानाशाही है जी। यहाँ पे नगर परिषद में आप किसी काम के लिए जाओ, किसी भी कार्य के लिए, किसी के लिए भी जाओगे तो यहाँ तानाशाही चली हुई है, चोर बाजारी चली हुई है। क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार जितना नगर परिषद झज्जर के अंदर भ्रष्टाचार है, इतना पूरे झज्जर में कहीं नहीं है। आप छोटा काम हो, बड़ा काम हो, एनओसी की बात कर लें या अपने किसी घर के नक्शे की बात कर लें या रजिस्ट्री के लिए वो जाते हैं तब भी वही है। वहाँ उनका कमीशन फिक्स है, दलालों के पास पैसे देते हैं तो काम हो जाता है। डायरेक्ट कोई चला गया तो उसको इतना परेशान कर देते हैं, आखिर में उसको हार कर दलाल के पास जाना पड़ता है, वहाँ पैसे दे के काम करवाना पड़ता है। एक साल पहले भी दिवाली के दौरान सफाई व्यवस्था का जो आलम हुआ था वो आपकी आंखों के सामने था। सफाई का यही हाल होना है जब तक ये बताऊँ क्या है, जिस कर्मचारियों की जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ मांग नहीं है, उनकी जायज़ मांग है, वो वही बात है जो सरकार को मान लेनी चाहिए। सरकार को सबसे पहले तो अपने चेयरमैन साहब ने और जो अपने नगर परिषद के अधिकारी हैं उन्होंने उनकी मांग को मांग लेना चाहिए। उचित मांग है उनकी, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। और अगर सरकार, क्योंकि सभी के साथ मिलजुल कर काम चलेगा। सफाई कर्मचारी बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर लगते हैं, या किसी सरकारी कोई प्रोग्राम होता है उसमें बेचारे रात को भी लगे रहते हैं। उन जितनी मेहनत कौन कर रहा है नगर परिषद के अंदर? फिर भी उनको जो ज़रूरी आवश्यकताएं, मूलभूत सुविधाएं वे नहीं दे पा रहे नगर परिषद के अधिकारी, तो वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए क्या करेंगे? अपनी मांग ही तो मनवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो कोई गलत नाजायज़ मांग थोड़ी मांग रहे हैं सरकार से, कोई वो थोड़ी कर रहे हैं। वो तो अपनी एक जायज़ मांग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, लोगों ने बड़े ही चाव से बीजेपी सरकार का चेयरमैन बनाया था जिले सिंह सैनी को, लेकिन एकला जिले सिंह सैनी भी क्या करे। बीजेपी सरकार का आपने पता आने वाले चुनाव में सफाया जनता कर देगी, क्योंकि इन्होंने चेयरमैन की जो डीडी पावर थी वो भी ले ली थी। और जो पार्षद हैं, जब डीडी पावर चेयरमैन के पास ही नहीं है तो पार्षद की कौन सुनेगा? पूरी तरह से अफसरशाही राज है, और अफसर फिर पार्षदों की और चेयरमैन की क्यों सुनेंगे? तो वे अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार भी उनकी तरफ ध्यान दे रही है। अब आप देख रहे हैं कि कर्मचारी कम से कम 1 महीने से धरने पे बैठे हैं। कभी आज धरना फिर खुल गया, फिर धरना, फिर खुल गया, फिर धरना, ये परमानेंट 10 दिन से बैठे हैं। उन्हें कोई सुनवाई नहीं कर रहा सफाई कर्मचारियों की। हमारा कहना तो ये है कि अधिकारी तो आगे एसी के अंदर बैठ जाते हैं, और ये जो सफाई कर्मचारी हैं पूरी मेहनत से काम करते हैं, गंदगी को उठाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के आते हैं, 6 बजे हाजिरी लगाते हैं, फिर 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं, 12 बजे 2 घंटे का रेस्ट करके 3 बजे फिर ड्यूटी पर आ जाते हैं। तो उनकी क्या गलती है? मेहनत तो यही लोग करते हैं ना। अब शहर वालों को भी पता चल रहा है कि हमारे शहर का क्या बुरा हाल है, और अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों के और सरकार के कानों पे जो नहीं रेंग रही है, उनका कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई धनी धोरी ही नहीं है। धनी धोरी नहीं है तो आप देख लो शहर की जनता ने तराई कर रही है। हर तरफ वार्डों में बढ़ जाओ, मेन रोडों पर बढ़ जाओ, चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी है। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार ने इनकी तरफ ध्यान देनी चाहिए, जो भी इनकी मांगे उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि ये सफाई पे वापस लौट सके। बिल्कुल भाई, नगर पालिका के चुनाव ने लगभग साल भर से ऊपर हो चुका है, और चुनाव के समय जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो हमारी पार्टी का था या दूसरी पार्टियों के थे, वे सभी जो है लोगों के बीच में जा कर के बड़े बड़े वादे कर रहे थे। आज शहर का जो है इतना बुरा हाल है, सफाई के मामले में बिल्कुल शहर जो है सिडन लग रहा है। शहर के चारों तरफ कहीं पर भी जा कर के देखें, कूड़े के ढेर पड़े हैं, और उन कूड़े के ढेरों में जो है आवारा पशु जो उनमें मुँह मारते दिखाई देंगे, और ज़्यादा आवारा पशु होने की वजह से कई बार जो है एक्सीडेंट होने का भी खतरा, या छोटे बच्चे भी उनकी फटपेट में आ जाते हैं, और न ही नालों की कभी सफाई हो पाती। अगर सफाई कई बार करी भी है तो पानी का जो है बहाव नहीं बना। सफाई तो कर दी नालों की, लेकिन जो आगे जो पानी की जो निकासी है वो यूँ की यूँ बंद पड़ी है। वो बंद होने की वजह से नाले यूँ के यूँ पानी के भरे खड़े हैं, जिससे जो है मच्छर भी पैदा हो रहे हैं,
और वो नालों का पानी कई जगह जो है इसमें जो सप्लाई की जो पाइपलाइन है वे टूटी हुई हैं, उनमें भी घुस जाता है और वो फिर घरों में लोग जो है पीते हैं, वो पीने के उसमें आकर के वो बीमारी फैलाने का काम करता है। नगर परिषद के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए होंगे, उनके बारे में क्या कहना? हाँ, नगर परिषद का जो चेयरमैन है भारतीय जनता पार्टी के निशान के ऊपर उसने चुनाव लड़ा था और वो भी उस समय जो है लोगों से बहुत वादे कर रहा था, शहर की सफाई के, बिजली का और दूसरी सुविधाएं देने के। लेकिन आज जो है कोई भी सुविधा शहर में नहीं है, ना उनकी तरफ से है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। होना तो ये चाहिए था कि वो सरकार का चेयरमैन है, उनका ऊपर भी राज है, ग्रांट लाता और ग्रांट ला करके शहर के जो है हालात को सुधारने का काम करता। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, हमें तो कहीं भी शहर के विकास का साल डेढ़ साल चुनाव न हो लिए, कहीं कोई विकास कार्य कहीं हो नहीं रहा। देखो ऐसा है, साल भर पहले जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे तो वादे तो बहुत भारी भरकम थे, लेकिन उसके बाद में 1 साल के अंदर 2 बार सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर चुके। पिछली दिवाली के ऊपर पूरा शहर सड़ा हुआ था क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल के ऊपर थे। आज फिर वही आलम है, फिर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वो छोटे, जब सरकार कह रही है कि हम इनकी मांग मानने के लिए तैयार हैं, तो नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी या नगर पालिका चेयरमैन या उससे संबंधित कोई भी आदमी इस हठधर्मिता पे क्यों है, उनकी मांग को मांग क्यों नहीं रहे? आम जन को परेशान करने का क्या कारण है? आम जन को क्यों परेशानी हो रही है? ये देखो कूड़े का ढेर यहाँ लगा हुआ है, ये सारी मार्केट तो प्रभावित है, इससे आने जाने वाले प्रभावित है। ये चौक है, ये चौक के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले बोर्ड लगा था, इसका उद्घाटन किया गया था। अभी ना बोर्ड है, ये कूड़ा है, यहाँ पे नगर पालिका ने उद्घाटन किया था। उद्घाटन की कौन सी श्रेणी में आता है? आप देखो, आप बताओ। मंत्री जी आए थे, खुद मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसी जगह पे उद्घाटन करता है तो ये कम से कम नगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए। इस और आम जन को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। शहर का सबसे माना हुआ चौक है भगत सिंह चौक, बहुत फेमस है। इस कूड़े के कारण तो हमारे शहीद की भी तो अनादर हो रहा है ना। शहीद भगत सिंह को सारी दुनिया इज्जत की नज़रों से देखती है, वहाँ नगर पालिका ने कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं। तो इस और ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और किसी कर्मचारी की कोई बात है तो उनसे मिलकर बैठ के बात इसको सुलझाएं, ताकि आम जन पूरे शहर का किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। और त्योहारी सीजन है, त्योहार के ऊपर तो साफ सफाई वैसे भी बहुत जरूरी है। ये भाई आप खुद देख रहे हो, पूरा शहर देख रहा है, शहर का यही हाल है। और मैं तो ये कहता हूँ, इस भगत सिंह चौक शहीद के नाम पर चौक के अंदर ये हाल है। तो सरकार से अनुरोध है और नगर पालिका से भी अनुरोध है कि कर्मचारियों की मांग मान ली जाए और उनको सफाई पर लगा दिया जाए। ये रिक्वेस्ट है, पूरा शहर प्रभावित हो रहा है इस चीज़ से। कूड़े का ढेर लगने के कारण यहाँ बदबू होती है और आस पड़ोस के हम दुकानदारों और परिवारों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। संजय जी, झज्जर शहर के अंदर अभी 1 साल पहले नई नगर परिषद का गठन हुआ और जिसको सरकार दी है कि इंजन की सरकार ये ट्रिपल मिसाल है। ये सरकार का समय होगा, पूरे सड़कें नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। त्योहारी सीजन है, पिछले साल जैसे त्योहारी सीजन पे कर्मचारी हड़ताल पर थे। सरकार को या नगर पालिका को जो है अपने कर्मचारियों से बात करके समाधान निकालना चाहिए, ताकि आम जन को परेशानी ना हो। उनकी जो भी समस्या है उनका भी समाधान करना चाहिए। और पब्लिक की जो तो साफ सफाई पूरे त्योहारी सीजन में पूरे साल भर की साफ सफाई इन दिनों में ज़्यादा चल रही है, तो सब ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी पूरे कचरे के ढेर ना हो। अभी कुछ दिन पहले स्वयं लोगों ने एक बड़ा सा उठाया था कि हमारे जो मेन चौक चौराहे हैं, मेन गेट हैं, जो झज्जर की पहचान है, ऐतिहासिक गेट है, स्वयं लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने ही ये बीड़ा उठाया था कि वहाँ कोई कचरा ना डाले। तो हम तो यही सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि सफाई कर्मचारियों का जो भी है उनसे बात करके उनका समाधान निकालें, ताकि अपने शहरवासियों को सफाई की व्यवस्था मिल सके और ये कूड़े के ढेर जो जगह रहेंगे उनको साफ करें। सरकार अपनी जगह है, पर ये कूड़ा तो नहीं उठता है। ये सारी पन्नी पन्नी उड़ के जाती है दुकानों के अंदर। हम दुकान वाले हैं, काम करते हैं, पूरे दिन उड़ता रहता है कूड़ा, दुकान के अंदर भी जाती है पन्नी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, इसको इधर से हटाया जाए बिल्कुल ही। कार्य नहीं हुआ, सभी दावे खोखले निकले। सड़कों का बुरा हाल है, सीवरों का, सड़कों का, गलियों का।
और हर चौराहे पर गंदगी फैली हुई थी। हमने पिछले 1 महीना पहले हमने प्रयास किया, कुलदीप चौक पर बुरा हाल था, आधा शहर का कूड़ा करकट वहाँ पड़ता था। हमने वहाँ 3-4 दिन वार्ड के लोगों के साथ मिलकर, वार्ड के लोगों ने 4-5 दिन धरना दिया। हमारा प्रयास रहा और हमारा प्रयास वो सफल रहा।